हाँ बेटा, इज इट ऑडिबल एंड विजिबल? यस सर। हाँ अब आवाज आ रही है, गुड। देखो बेटा, हम लोगों ने बात किया था जैसे कल की क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो उसमें कहीं किसी कोई दिक्कत बेटा? नो सर। आई होप कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, जैसे सेल्फ एनर्जी की बात की गई थी, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल। अब बेटा ध्यान से समझना इसमें, फिर तुम ही लोगों को आंसर देना है। आराम आराम से, सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है बिल्कुल। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल, ऑफ स्फेरिकल सेल। तो सेल्फ एनर्जी कितना सेल का लिखा था बेटा ऋत्विक? क्यू चार्ज दिया, रेडियस आर है, इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी लिखी गई थी बेटा? ये बोलो बेटा, क्या लिखा था सेल्फ एनर्जी? यू लिखा था। अभिषेक आप बताओ। नहीं भाई, ऐसा गड़बड़ मत करो यार। क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्फेरिकल सेल की एनर्जी लिखी थी। एक सॉलिड स्फीयर था जिसपे क्यू चार्ज दिया गया था। सॉलिड स्फीयर ये इंसुलेटर होगा और इसपे चार्ज दिया गया था क्यू। क्यू चार्ज दिया गया था, इसका रेडियस था आर। इसकी एनर्जी कितनी लिखी गई थी टोटल? बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल सही। U इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये टोटल हो गया था। तो इसके टोटल का मतलब सॉलिड स्फीयर की जो टोटल एनर्जी थी, इसके इनसाइड और आउटसाइड हमने एनर्जी लिखा था। तो स्फेरिकल इसके आउटसाइड भी एनर्जी होगी और इनसाइड भी होगा। अब ध्यान देना, तो इसके इनसाइड हमने लिखा था, इसका लिखा था दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब एक बात देखो, फर्स्ट क्या हुआ था कि इसके सरफेस पे चार्ज क्यू है, इसका मतलब आउटसाइड जो एनर्जी होगा, पहले हम सरफेस पे अगर क्यू चार्ज ले आए यहाँ पे केवल सरफेस पे, तो आउटसाइड हो जाएगा। तो इसको आउटसाइड कह सकते हैं, इसको टोटल कह सकते हैं। इनसाइड क्या कहेंगे? यू टोटल इज इक्वल टू यू आउटसाइड, ये बता चुके हैं, यू इनसाइड। तो यू इनसाइड जो होगा, यू टोटल माइनस यू आउटसाइड। यू टोटल है 3Q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस यू, यहाँ पे हम कहें आउटर, तो Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको हमने लिखा था, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ 5 से हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो जाएगा U इंटरनल। इनसाइड जो एनर्जी आई Q स्क्वायर अपॉन 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो U इंटरनल आया Q स्क्वायर अपॉन 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इनसाइड होगा, आउटसाइड ये होगा, फर्स्ट से दिया गया, दिस इज थर्ड, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा थ्रू आउट वॉल्यूम, इनसाइड और आउटसाइड। यू इनसाइड इसके अंदर कहा गया, यू आउटसाइड बाहर। यहां तक बात हो गई थी बेटा? क्लियर है बिल्कुल? यस सर। हाँ, अब देखो आगे की बात। इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस। अब बेटा एक बात देखो कि अगर मान लो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है जिसपे चार्ज दिया गया Q1 या Q2 कहते हैं, और सेंटर पे कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है Q2 चार्ज, सेंटर पे एक चार्ज Q1 है, इसका रेडियस है R। इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम
टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखना है। क्या लिखोगे बेटा, एक बार सोचो, कोई नहीं, गलत होगा होने दो। चारों प्रॉब्लम्स में क्या सिर्फ एक आंसर पॉसिबल है या एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है? एक से ज्यादा। हाँ, कितने होंगे? अगर हम उनको काउंट करना चाहें तो क्या काउंट कर सकते हैं? देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझो। पहले एक चार्ज बेटा Q1 लाया गया, पहले यहाँ पे प्लेस किया गया Q1, स्पेस में कोई दूसरा चार्ज नहीं है, ध्यान से समझो। तो अगर हम Q1 चार्ज लेके आएंगे पॉइंट चार्ज, तो कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई स्पेस में दूसरा चार्ज है ही नहीं। अब दूसरा देखो कि हम R रेडियस पे एक सेल, स्फेरिकल सेल R रेडियस पे है, ध्यान देना बेटा। अब इस Q1 के कारण हम R रेडियस पे पोटेंशियल बता सकते हैं। Q1 चार्ज पहले लाया गया, कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि दूसरा कोई चार्ज था ही नहीं, ना अपोज कर रहा, ना अट्रैक्ट कर रहा, ना रिपल कर रहा। अब जो R रेडियस पे एक स्फेरिकल सेल है, इस पे हम कहें कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा। पोटेंशियल मतलब अगर 1 कूलम चार्ज इनफाइनाइट से सरफेस पे लाएंगे एट ए पॉइंट 1, तो हम पोटेंशियल कह सकते हैं Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 1 कूलम चार्ज अगर लाएंगे। अब देखो, तो ये स्फेरिकल सेल जो है, स्फेरिकल सेल हम बना रहे हैं, इस पे चार्ज हम कह रहे हैं, इस पे हम चार्ज क्या कह रहे हैं बेटा, कि इस पे हम Q2 चार्ज ला रहे हैं। तो कभी किसी टाइम पे स्मॉल q चार्ज ला दिए, फिर dq ला दिए, इसलिए स्मॉल अमाउंट चार्ज ले आएंगे, जिससे 1 पॉइंट का पोटेंशियल चेंज ना हो। अब बेटा ध्यान देना, अब Q1 के कारण यहाँ पे हम कह रहे हैं, तो किसी मोमेंट पे हम Q चार्ज ले आए। अब हम कह सकते हैं Q चार्ज लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। किसी इंस्टेंट पे Q चार्ज ले आए, फिर इस पे dq ऐड कर रहे हैं, फिर dq ऐड कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, बहुत स्मॉल चार्ज ला रहे हैं कि इसका सेल के चार्ज जो हो जाएगा, किसी इंस्टेंट पे इस पे चार्ज हो गया स्मॉल q, अब इसका पोटेंशियल हो जाएगा k Q1 बाई आर प्लस k स्मॉल q बाई आर, दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा। अब 1 कूलम चार्ज इनफाइनाइट से लेके आएंगे, तो दोनों के कारण हमें वर्क करना पड़ेगा। अब हम क्या करें, dq अमाउंट लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें q प्लस dq हो जाएगा, इसलिए dq ला रहे हैं, क्योंकि अब पोटेंशियल जो होगा, इसका नया पोटेंशियल k कैपिटल Q1 बाई कैपिटल R प्लस k स्मॉल q बाई कैपिटल R, ये पोटेंशियल होगा। और 1 कूलम चार्ज लेकर के आएंगे, तो हमारा हम कहेंगे कितना वर्क करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझो, अब इस पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं Q2 चार्ज आ गया, धीरे धीरे स्लोली लेके आ रहे हैं, तो Q1 के कारण 1 कूलम लाएंगे, तो ये वर्क करना पड़ेगा। अब हम कह दें कि U टोटल इसका हम कहें टोटल एनर्जी, तो Q2 लेके आए, तो Q1 के कारण कितना करना पड़ेगा, 1 कूलम लेके आएंगे, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q2 चार्ज लाया गया, तो हमें वर्क जो करना पड़ेगा Q2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी चीज देखो, ये Q2 एक साथ नहीं ले आएंगे, ये सेल पे Q2 चार्ज आ गया, तो इसकी खुद की भी एनर्जी होगी, इसकी खुद की भी एनर्जी होगी। Q2 चार्ज जो सेल्फ एनर्जी हो, क्योंकि इसमें Q फिर dq ऐसे ऐड करते जा रहे थे, तो इसकी खुद की जो एनर्जी, क्योंकि जब किसी टाइम पे इसमें स्मॉल q चार्ज है, dq चार्ज लाएंगे, तो ये q भी उसको रिपेल कर रहा होगा, तो इसकी जो सेल्फ एनर्जी हुई Q2 के कारण, वो हम कहेंगे Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दिस इज सेल्फ एनर्जी।
दिस इज ड्यू टू Q1 जो वर्क करना पड़ा, ये टोटल आ गया। ये बेटा समझ में आई बात? बोलो ऋत्विक। अच्छा नोट करो फिर बता रहे हैं। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, देखो ऋत्विक बेटा एक Q1 चार्ज रखा गया, Q1 चार्ज के कारण कोई आसपास में चार्ज नहीं था, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, राइट? अब हम कह रहे हैं Q2 चार्ज एक R रेडियस पे एक सेल है। अब R रेडियस पे अगर हम 1 कूलम चार्ज लेके आए तो जितना वर्क होगा वही पोटेंशियल होगा बेटा। 1 कूलम इनफाइनाइट से लेकर के इसके सरफेस पे आएंगे तो वही तो पोटेंशियल हो जाएगा ना। पोटेंशियल कितना होगा? Q1 कैपिटल Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, यही हुआ। अब हम कहते हैं Q2 लेके आया गया तो कितना वर्क हो जाएगा? 1 कूलम लेके आएंगे तो वर्क करना पड़ेगा कैपिटल Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कैपिटल Q2 लेके आएंगे तब कितना वर्क हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाइड बाई Q। तो हम कहेंगे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ये हो गया Q2 के कारण जो हमें वर्क करना पड़ा, Q2 को सेल पे लाने पे। अब एक बात देखो कि सेल पे अगर केवल चार्ज Q2 होगा सेल पे, तो उसकी खुद की सेल्फ एनर्जी कितनी होगी बेटा? हाँ वेरी गुड। तो Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है बेटा? तो यही हमने लिखा इसका। तो इसकी Q1 के कारण हम कहें Q2 लाया गया, तो इस Q1 के कारण जो 1 कूलम लाने में यहाँ पे वर्क होगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q2 लाया गया तो Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी खुद की सेल्फ एनर्जी होगी, राइट? लिख लिया बेटा? मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो फिर बाद में नोट कर लेना। देखो आगे की बात देखो। देखो यहाँ पे ये दिया बेटा कि एक सेल है Q1, एक सेल है जिसका रेडियस है कैपिटल R, एक सेल है जिसका रेडियस है स्मॉल a कह दिया जाए, इसका रेडियस है स्मॉल a, और एक दूसरा सेल है जिसका रेडियस है स्मॉल b। Two concentric conducting spherical cell are placed as shown in figure। इनर पे चार्ज दिया गया Q1, आउटर मोस्ट पे चार्ज है Q2। फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लिखो बेटा एक बार, गलत होगा कोई बात नहीं, जो आपको मालूम है तभी सीखोगे। लिखो एक बार।
कैसे लिखा जाएगा बेटा? अब यहाँ पे देखो, पहले अगर एक सेल, अभी जो पूछा गया है इसमें ध्यान देना है, Q1 जिसका चार्ज है Q1 और इसका रेडियस है A रेडियस है, इस पे चार्ज है Q1, ठीक है। इस पे Q1 चार्ज दिया गया, रेडियस है A। अब इसकी खुद की एनर्जी कितनी होगी बेटा ऋत्विक? केवल सेल एक Q1 लाया गया, Q1 चार्ज दिया गया, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ दैट सेल विल बी Q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इसकी खुद की सेल्फ एनर्जी हुई Q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब देखो U लिखेंगे Q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात देखो, दूसरा जो सेल लाया गया जिसका रेडियस B है, दूसरा सेल लाया गया जिसका रेडियस B है, दूसरा सेल लाया गया, रेडियस B है, इस पे चार्ज Q2 दिया गया। अब एक बात देखो बेटा कि अगर इसके सेल से, सेल जिस पे चार्ज Q1 है, इससे B डिस्टेंस पे 1 कूलम चार्ज अगर हम ले आए तो वही पोटेंशियल होगा एट पॉइंट 2, या इसको कोई पॉइंट नाम दे दें B पॉइंट पे अगर हम कह दें कि 1 कूलम चार्ज हम ले आ रहे हैं B रेडियस के सेल पे, 1 कूलम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, तो दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा K Q1 by 4 pi epsilon naught B, ठीक है बेटा। Q1 सेल है, Q1 सेल है, इस पे चार्ज Q1 है, इसके सेंटर से हम कहें B रेडियस पे 1 कूलम चार्ज लाएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल। और B रेडियस पे जो भी होगा हर पॉइंट पोटेंशियल वही होगा ना, बोलो बेटा ऋत्विक, समझ में आ रही बात? तो अब क्या हो जाएगा कि इसका हम कहें कि इसकी Q1 के कारण यहाँ पे 1 कूलम न लाके इस पे Q2 लाया गया है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 कूलम ले आते B रेडियस पे तो वर्क होता Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, रेडियस यही होता ना बेटा, 1 कूलम लाते तो। Q2 लाया गया है, तो Q2 लाया गया तो कितना वर्क हो जाएगा? Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब ये देखो Q2 सेल, इस पे चार्ज दिया गया Q2 आउटर सेल पे। अब Q2 एक ही बार में नहीं दिया गया, इस पे DQ DQ Q फिर DQ फिर DQ ऐड करते गए, इसका मतलब इसकी खुद की सेल्फ एनर्जी भी होगी। एक सेल है जिसपे चार्ज Q2 है तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी बेटा? Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गया टोटल एनर्जी। समझ में आ रही बात बेटा? समझ में आ रहा है ये? ये बेटा जो सेल था जिसका रेडियस B है, एक सेल है जिसका रेडियस B है, B रेडियस है, ये Q2 चार्ज अगर कुछ नहीं होता तो इसका सेल्फ एनर्जी होता है ना Q2 के कारण कितना होता? Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो वही Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सेल्फ एनर्जी हो गई आउटर सेल का। सॉरी R नहीं, यहाँ पे B है बेटा, इसका रेडियस B, हाँ सही बिल्कुल सही, इसका रेडियस B है, इसको हम लिख देंगे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट B। तो ये हो गया, और ये Q1 के कारण यहाँ पे इसका Q2 लाने में वर्क जो हुआ अगेंस्ट Q1 यहाँ प्रेजेंट था, तो 1 कूलम ले आते तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B होता। अब लाया गया है Q2 कूलम तो Q2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिख लो बेटा, अब हम क्वेश्चन देंगे, सब लोग कर दो फटाफट। ठीक है बेटा, लिखो 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 जल्दी से।
लिख लिया बेटा ना सबने? Yes. बेटा आप अपने आप लिख के एक बार बताओ, इसमें टोटल एनर्जी लिखना है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसमें दिया है एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और सेंटर पे भी एक चार्ज है Q1, इस पे Q2, इस पे Q3 है। इनर मोस्ट का रेडियस है A, इसका रेडियस है B। टोटल एनर्जी लिखना है बेटा, एक बार लिखो जल्दी से। लिख लिया बेटा? Yes, sir. अभिषेक Yes, sir. लिखिए। कितने टर्म आ रहे हैं ये बताओ? Sir, 5. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऋत्विक बेटा आपका? देखो ऋत्विक बेटा 5 टर्म आ रहे हैं। शिवांश आपके बेटा? शिवांश हाँ बेटा। योगिता आपके कितने टर्म समझ में आ रहा है? योगिता हेलो? हाँ बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. कितने टर्म आ रहे हैं? चलो देखो एक समझो, मैं बताता हूं। अब बेटा पहले Q1 चार्ज रखा गया, Q1 चार्ज, कोई दूसरा चार्ज स्पेस में नहीं है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर के आए, यहाँ प्लेस कर दी। अब Q2 लेके आ रहे हैं, ध्यान देना।
जब Q2 एक A रेडियस पे Q2 लाया जा रहा है, Q2 लाया जा रहा है A रेडियस पे, तो इस A रेडियस पे 1 कूलम लेके आएंगे तो Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कितना हो जाएगा? 1 कूलम लेके आएंगे तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। 1 कूलम लाने पे A डिस्टेंस पे वर्क करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल Q2 लाया गया, तो Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा यहाँ तक? Yes. अब इसका खुद का सेल्फ एनर्जी भी होगा, जो Q2 सेल जिसका रेडियस A है, इस पे चार्ज Q2 है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी हो जाएगी Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। Q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है बेटा? अब देखो तीसरा सेल लेकर के दूसरा सेल लेकर के आ रहे हैं जिसका रेडियस है B। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस पॉइंट यहाँ पे कहते हैं पॉइंट 2 पॉइंट पे अगर हम 1 कूलम चार्ज लेकर के आए इनफाइनाइट से, तो Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट पे इन दोनों के कारण सिंपल सी बात हो गई कि Q1 पॉइंट चार्ज है और एक Q2 सेल है जिसपे चार्ज जिसका रेडियस A है, और इसके आउटसाइड हम किसी पॉइंट 2 पे बात करें जिसका आउटसाइड B इज ग्रेटर देन A। तो 2 पे पोटेंशियल कितना होगा, मतलब 1 कूलम चार्ज लेके आए तो V2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B प्लस Q2 अपॉन सेल के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। यही तो होगा बेटा। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज अगर हम लेकर के आ रहे हैं इनफाइनाइट से B डिस्टेंस पे, तो Q1 और Q2 के कारण हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं Q2 पे B रेडियस पे हम Q3 चार्ज लेके आ रहे हैं, Q3 ला रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? Q3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, Q3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। Yes, sir. तो Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल हो गया, Q3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B प्लस। अब बेटा एक बात देखो, इस पे चार्ज Q2 है तो ये सेल का खुद का सेल्फ एनर्जी भी होगा, Q3 चार्ज है तो कितना होगा, Q3 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट B। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. हाँ शाबाश, लिख डालो पूरा। तो कितने भी रहे सब बता सकते हो, लिख डालो, स्क्रीनशॉट लो बेटा। लिख लिया बेटा? Yes. देखो गुड। अब एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं होमवर्क के लिए, अपने आप ट्राई करना। हम कल स्टार्ट करने के पहले आंसर लिखेंगे, चेक कर लेंगे, अपने आप लिखना। ये सब इंपॉर्टेंट है। फाइंड टोटल एनर्जी, U टोटल। यहाँ पे एक है, एक A रेडियस है, B रेडियस है, C रेडियस है। तो यहाँ पे हम कह दें एक पॉइंट चार्ज है, इसको कह दिया जाए Q1 पॉइंट चार्ज है, इस पे Q2 है, Q3 है, Q4 है, 3 कंसंट्रिक कंडक्टिंग सेल। ये रेडियस A है, ये रेडियस B है, ये रेडियस C है। टोटल एनर्जी लिखना है, दिस इज होमवर्क।
अपने आप लिखना, हम कल एक बार लिखेंगे, ठीक है बेटा। इससे ज्यादा ना आया है ना आएगा कभी। हमने पहले भी रिपीट किया था कि एक बार जो टॉपिक खत्म करेंगे, दुनिया जान के कहीं भी कोई क्वेश्चन होगा, तुम्हें लगेगा मुझे ज्यादा आता है, उस तरह क्वेश्चन दिख नहीं रहे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, कहीं से भी कोई क्वेश्चन रहेगा, सब तुम्हें बहुत आसान लगेंगे, लगेगा यही सब पूछा जाता है, इस टाइप लगेगा। और जहां कहीं डाउट हो उसको पूछना। नोट करो बेटा, लिख लिया? Yes. थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दें पोटेंशियल और फील्ड। हमने बताया था बेटा कि अगर जैसे कहीं पे भी, अगेन हम बता दें, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E व्हेन V इज गिवन, V एज ए फंक्शन ऑफ x y z, V इज पोटेंशियल, V इज गिवन। जब तुम्हें V पोटेंशियल दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ x y z और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो V लेट V इज फंक्शन ऑफ x y z, एक से ज्यादा वेरिएबल है। हमने पढ़ा था सिंस E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr इन जनरल बेटा यही लिखा था ना, इन जनरल। अब अगर V x y z का फंक्शन होगा तो हम ये वर्ड यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अगर V एक से ज्यादा वेरिएबल, V एक वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे हम कहें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम कहते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, ये लिखते हैं। मतलब ये कैसे आया, dy बाई dx इज इक्वल टू d ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखते हैं d ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x होता है n x की पावर n माइनस 1, वहीं से है। तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1, एक्स पावर 1 को x लिखते हैं। अब हमारी बात समझो बेटा, ये एक वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। अगर ये होता एक्स स्क्वायर जेड, अगर ये होता y इज इक्वल टू, ध्यान देना, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जेड, और कहा जाता है dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो अब ये y, x और z दो वेरिएबल का फंक्शन है, इसको हम कहेंगे इट इज ए फंक्शन ऑफ x एंड z। यहाँ पे हम कहेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो जब एक वेरिएबल का फंक्शन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। लेकिन जब ये दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल फंक्शन होगा तो हम इसको कहते हैं डेल y बाई डेल x। इसको रीड करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये अंडरस्टूड है कि y एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें x को केवल हम वेरिएबल मान रहे हैं, बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट मान रहे हैं, तब हम इसको कहते हैं डेल y बाई डेल x। डेल y बाई, इसको रीड करते हैं डेल y बाई डेल x, ऐसे रीड करते हैं। मतलब y एक से ज्यादा वेरिएबल है। अब देखो इसमें जब y एक्स स्क्वायर जेड है, सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड, तो डेल y बाई डेल x, यहाँ पे dy बाई dx नहीं लिखेंगे, तो x को केवल वेरिएबल माना गया, z कांस्टेंट हो गया, तो z कांस्टेंट हुआ तो z बाहर आ गया, डेल एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, डेल x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, z इंटू 2x, तो 2xz, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे अगर हम इसी को कह दिया जाए, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड, हम कहें डेल y बाई डेल z, मतलब डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू z। z इज द ओनली वेरिएबल, रेस्ट वेरिएबल वी विल ट्रीट इट एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x कांस्टेंट हो गया डेल z बाई डेल z, तो z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1, तो डेल y बाई डेल z आ गया एक्स स्क्वायर। नोट करो बेटा, इसका भी आगे यूज है।
लिख लिया बेटा? यस सर। तो जब v बेटा एक से ज्यादा फंक्शन का वेरिएबल होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे? तो let v is a function of x y z, तो हम कहेंगे ex जो होगा माइनस डेल v बाई डेल एक्स, मतलब x को v एक से ज्यादा वेरिएबल होगा, इसमें x वेरिएबल लेंगे, बाकी सब क्वांटिटी कांस्टेंट रखेंगे, तो ये हो जाएगा i कैप, x डायरेक्शन में लिख रहे हैं। सिमिलरली ई वाई लिखेंगे, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल v बाई डेल y जे कैप, तो v में जो वेरिएबल होगा x y z का, उसमें y को केवल वेरिएबल मानेंगे, रेस्ट वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे। ई जेड लिखेंगे माइनस डेल v बाई डेल z, दैट इज k कैप, दैट इज k कैप। तो ये हम कहेंगे ex ey ez ये लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा यहां से माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप, डेल v माइनस डेल v बाई डेल y जे कैप, माइनस डेल v बाई डेल z के कैप। अब देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ v इज ए गिवन दैट इज कांस्टेंट k इनटू x y z, where k is positive constant, k is positive constant, positive constant. Find electric field, find electric field, find E as a function of x, y, z. Find E. E की वैल्यू पूछा गया, क्योंकि ये जब हमारा बेटा E x, E y, E z आ गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं? इन जनरल आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E लिख दोगे E x I कैप प्लस E y J कैप प्लस E z K कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। या इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल v बाई डेल y J कैप माइनस डेल v बाई डेल z K कैप, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो v दिया है k x y z, k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E की वैल्यू हम क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान देना, E can be written as minus del v by del x I cap minus del v by del x J cap minus del v by del z, सॉरी ये y होगा, K cap। अब इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू v है k x y z माइनस डेल ऑफ k x y z बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बाई डेल y k x y z j कैप माइनस डेल अपॉन डेल z k x y z k कैप। ये लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. इसको हम इधर लिख दे रहे हैं माइनस डेल अपॉन डेल जेड के एक्स वाई जेड के कैप। लिख लिया है बेटा यहां तक? अब इसी को हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे देखो x वेरिएबल है, केवल x वेरिएबल है, तो k y z बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो माइनस k y z, k कांस्टेंट है, y z क्योंकि वेरिएबल x है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो केवल वेरिएबल x लेना है, तो k y z बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डेल x अपॉन डेल x आई कैप माइनस, यहाँ पे y वेरिएबल है, x z कांस्टेंट है, माइनस k x z
डेल वाई बाई डेल वाई जे कैप माइनस के, यहाँ पे वेरिएबल बेटा जेड केवल है, के एक्स वाई डेल जेड बाई डेल जेड के कैप। तो ये आ गया आपका ई की वैल्यू, ये 1 हो गया, माइनस के वाई जेड आई कैप माइनस के एक्स जेड जे कैप माइनस के एक्स वाई के कैप। यहां से लिखेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस के एक्स वाई माइनस के, ये बेटा के अलग है, के कैप इज यूनिट वेक्टर एंड के इज कांस्टेंट, कंफ्यूज मत होना, के इज कांस्टेंट कांस्टेंट, और के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो इसको हम कह देंगे माइनस के कॉमन हो गया, वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक्स वाई जेड के टर्म में। लिख लो बेटा, इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ई आ जाएगा माइनस के वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लिख लो बेटा, नोट करो। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। तो इसमें देखो बेटा, अगर मान लो दिया जाए आपको इफ v इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। लिखो एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई थी।
लिखा बेटा? देखो, हो गया सर। वेरी गुड। देखो इसको हम लिखेंगे ई एक्स, हमने बताया ई एक्स लिख दो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में हो जाएगा ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, जेड डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। यही हो जाएगा ना बेटा? यही हो जाएगा बेटा? यस। अब देखो ये फर्स्ट से हम कह सकते हैं, इसको केवल हम वेरिएबल x मानेंगे तो हम कह देंगे e की वैल्यू आ जाएगी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये हो गया माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब देखो बेटा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स क्या लिखेंगे? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, एक्स केवल वेरिएबल है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ए बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हम कहेंगे 2x। ये समझ पा रहे हो बेटा? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ये डायरेक्ट लिख सकते हो, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स, v की जगह क्या लिखोगे बेटा? माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब ये माइनस माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और a कांस्टेंट है बाहर आ गया, a डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब बेटा देखो यहाँ पे वेरिएबल केवल x है राइट साइड पे, रेस्ट वेरिएबल को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट। तो इसको हम कह देंगे वाई जेड कांस्टेंट है तो a इंटू डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा 2x, हो गया 2ax। ये क्या है? डेल v बाई डेल एक्स। ऐसे हम कह दें माइनस डेल v बाई डेल y, कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसमें y वेरिएबल है तो माइनस जेड आ गया, कितना आ गया बेटा? माइनस ए जेड। समझ में आ रही बात? ऋत्विक बेटा समझ में आ रहा है या फिर से लिख के बताऊं? यस सर। है? आ रहा है सर। नहीं तो इसको हम फिर ऐसे लिखते, देखो माइनस डेल वी बाई डेल वाई, तो हम यहाँ पे कहते हैं माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और v की जगह लिखते माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। अभी निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाता, a कांस्टेंट था बाहर हो जाता, a डेल अपॉन डेल y, यहाँ कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। यहाँ वेरिएबल केवल y है, वेरिएबल y है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो a इंटू 0 और माइनस वाई जेड, y वेरिएबल है, z कांस्टेंट है तो माइनस जेड, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, ये आ गया माइनस ए जेड। तो माइनस डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू माइनस ए जेड। तो यहाँ डेल v बाई डेल x हमारा डेल v बाई डेल x 2x आया, इसको फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड कह दें, और सिमिलरली हम लिख सकते हैं माइनस डेल v बाई डेल z, माइनस डेल v बाई डेल z, डेल v बाई डेल z, इसको लिख सकते थे माइनस डेल v बाई डेल z, ये हो जाएगा माइनस v है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a बाहर गया, और डेल बाई डेल z एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। ठीक है बेटा? तो इसको हम कहेंगे x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, y z में z वेरिएबल है तो माइनस वाई डेल z बाई डेल z, क्या आ गया? a माइनस वाई, सॉरी a इंटू एक्स स्क्वायर का 0 हो गया ना बेटा, ये निगेटिव साइन आ जाएगा माइनस वाई,
तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई, ये हुआ माइनस डेल वी बाई डेल जेड। अब ये हमें एक्स तीनों मालूम हो गया, ई एक्स ई वाई ई जेड, हमें तीनों पता लग गया बेटा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। इसको लिख सकते हैं, ई की वैल्यू लिखोगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, फर्स्ट से देखो दिस इज थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड 2ax आई कैप माइनस ए जेड जे कैप माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस, ये बेटा निगेटिव है, देखो ध्यान से, माइनस डेल वी बाई डेल जेड, माइनस डेल वी बाई डेल जेड माइनस ए जेड है, माइनस डेल वी बाई डेल जेड माइनस ए वाई है, ए वाई के है। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन जनरल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड। लिख लिया बेटा, नोट करो। लिख लिया बेटा, लिख लिया बेटा, बोलो बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटा जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो कहीं पे भी कैसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लो इसका वाइस वर्सा,
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और पोटेंशियल पूछा जाए, कैलकुलेशन ऑफ V as a function of x, y, z when electric field is given. When electric field is given, E is given, let electric field E is given by Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k cap। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, तो हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर कहीं पे भी हम लिख सकते हैं, लेट R is position vector of any point is x I cap plus y j cap plus z k cap। Position vector of any point, position vector of any point in space, ये लिख सकते हैं। तो dr वेक्टर क्या कहेंगे, dr स्मॉल dr वेक्टर, तो dr वेक्टर कहेंगे dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। dr वेक्टर लिखेंगे dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब हम कहेंगे कि dv सिंस E इज इक्वल टू, वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, या हमें पता है, या हमें ये भी पता है बेटा dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, तो हम कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट, सॉरी इसको लिख दिया जाए फर्स्ट, इसको लिख दिया जाए सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिखेंगे dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr माइनस Ex I कैप, ये बेटा लिख दिया जाए Ex I कैप Ey j कैप प्लस Ez k कैप डॉट प्रोडक्ट विद dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। इसको कह देंगे माइनस Ex डॉट dx, माइनस Ex डॉट dx क्या हो जाएगा, माइनस Ex dx माइनस Ey डॉट dy, तो माइनस Ey dy Ez k कैप डॉट प्रोडक्ट dz k कैप, k डॉट k इज 1। बेटा ये मालूम है, समझ में आ रहा है ऋत्विक बेटा? Yes. शिवांश बेटा क्लियर है बात ना? तो इसको हम लिख देंगे माइनस Ez dz, ये हो गया dv इन जनरल, इन जनरल। जल्दी लिखो बेटा इसको। अब हम क्या करेंगे, Ex x का फंक्शन हो सकता है, Ey y का फंक्शन हो सकता है, Ez z का फंक्शन हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना बेटा? तो यहां पे हम कह सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस Ex dx माइनस Ey dy माइनस Ez dz। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और x की लिमिट मान लो x1 है और ये y है y1 और ये z1। लेट v1 इज पोटेंशियल, लेट v1 इज पोटेंशियल
at x1 y1 z1, let v1 is electric potential at x1 y1 z1, इसको कह दिया जाए v1, and v2 is potential at x2 y2 z2, let we have to calculate potential v2 at x2 y2 z2। तो बेटा यहाँ पे हम कहेंगे ये जब z2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x2, तो पोटेंशियल v2 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से आ जाएगा dv, v लोअर लिमिट हो गई v1 अपर इज v2, दैट इज इक्वल टू माइनस ex, जो फंक्शन होगा वो हम लिखेंगे x1 टू x2 माइनस ey dy y1 टू y2 माइनस ez dz, इसको कह देंगे z1 टू z2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा बेटा? लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस ex dx x1 टू x2 माइनस ey dy y1 से y2 माइनस माइनस ez dz z1 टू z2। तो यहाँ से we can calculate v2, we can find v2, लिखो बेटा, we can find v2। यहाँ पे कह सकते हैं माइनस ez dz और ये z1 टू z2। तो we can calculate v2। लिख लिया बेटा? Yes, sir. गुड, स्क्रीनशॉट नहीं तो ले लो। बेटा जैसे आज आप लोगों की क्लास होगी केमिस्ट्री की 5:30 से 5:30 टू 7 केमिस्ट्री की क्लास होगी, फिर लास्ट में मैथ होगा, राइट? सुन रहे हैं बेटा? Yes, sir. केमिस्ट्री क्लास होगी भी, सर के भाई बताया कि वहाँ पे उनके ब्रदर इन लॉ की कुछ प्रॉब्लम हो गई, डेथ हो गई एक्चुअली कोरोना के चक्कर में, कोरोना हो गया था तो इसलिए अभी क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन सर वो भी आईटी दिल्ली के हैं, तो अभी देखना आगे कंटिन्यू करना पढ़ना बताना। तो देखो बेटा हम क्या कह रहे थे कि जैसे मान लो अगर हम क्वेश्चन दें आपको कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप एंड एट 2,2,2 electric potential is
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10 volt. Find V at origin 0,0 पोटेंशियल पूछा गया, 0,0,0 पे पोटेंशियल पूछा गया। हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। क्लास 10, अच्छा, अभी बेटा अभी करते हैं, जस्ट वेट 5 मिनट, ठीक है? ओके। बेटा लिखो जल्दी इस पोटेंशियल। लिखो बेटा। तो इसको बेटा लिख सकते हो, देखो ध्यान से, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, हमने यही बताया। तो e माइनस ई कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट डी आर वेक्टर क्या हो गया, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, डी आर। इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे dv, तो माइनस एक्स डी एक्स, आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड, इसको इंटीग्रेट कर दें। एक्स की वैल्यू दिया जब 2 है, वाई 2 है, जेड 2 है, तो पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। और ओरिजिन पे पूछा गया जब 0 0 0 हो जाए तो v निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया v, लोअर लिमिट 10, अपर इज v, ये हो गया माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट 2 0 माइनस 1/2 वाई स्क्वायर, 2 2 0 माइनस जेड स्क्वायर 1/2, लोअर लिमिट 2, अपर इज 0। ये हो गया v माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 0 माइनस 2 स्क्वायर माइनस हाफ, 0 माइनस 2 स्क्वायर माइनस हाफ, 0 माइनस 2 स्क्वायर। तो v माइनस 10 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2 2, 4/2 2, 4/2 2, ये हो गया v इज इक्वल टू 16 वोल्ट, 16 वोल्ट। ओरिजिन पे पोटेंशियल हो गया 16 वोल्ट, ओरिजिन पे पोटेंशियल हो गया 16 वोल्ट। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, v माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस हाफ 0 माइनस 2 स्क्वायर माइनस हाफ 0 माइनस 2 स्क्वायर माइनस हाफ 0 माइनस 2 स्क्वायर। तो v माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू माइनस 4, माइनस हाफ इंटू माइनस 4, माइनस हाफ इंटू माइनस 4।
तो ये हो गया v माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस 2 तो v इज इक्वल टू 10 प्लस 6 v इज इक्वल टू 16 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन is 16 वोल्ट। तो बेटा अभी आप जो है तुरंत मैं लिंक भेज रहा हूं, केमिस्ट्री की क्लास होगी, राइट? केमिस्ट्री की क्लास के बाद फिर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? ठीक है बेटा लोग? सर एक सेकेंड रुको।